नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। CWC बैठक में खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से सीटें बढ़ी। नेताओं ने राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली की अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में खड़गे ने कहा, जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। पीएम हाउस पर शाह नड्डा की बैठक। कल शपथ सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात, 500 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में बारिश, बिजली से एक हफ्ते में 8 व्यक्तियों की मौत। राजस्थान में तूफान में 4 की जान गई। आज भी 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देश के दक्षिणी राज्यों को कवर करने के बाद महाराष्ट्र में शुक्रवार को मानसून की एंट्री हुई। इसके 9 से 10 जून के बीच मुंबई पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गोवा में अगले 4 दिन मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन। हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती थे। मोदी बोले, उन्होंने पत्रकारिता फिल्म की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। मीडिया पर्सनालिटी और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का शनिवार सुबह 4:50 पर निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रामोजी 5 जून से आईसीयू में भर्ती थे। वे हार्ट से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। मनोज जारंगे फिर आमरण अनशन पर बैठे। बोले, इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे फिर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें सभी जाति और धर्म के उम्मीदवार शामिल होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके बाद सरकार के पास बात करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर। एक्ट्रेस की बहन ने विवादित बयान दिया। बॉलीवुड सिंगर बोले, कुलविंदर को नौकरी दिलाऊंगा। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना तूल पकड़ रही है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 व 341 के तहत केस दर्ज किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पहली बार हराया। 2 विकेट से मुकाबला जीता। श्रीलंका की लगातार दूसरी हार। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 15वें मैच में बांग्लादेश ने 2014 की चैंपियन श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ यह पहली जीत है। इससे पहले 2 मुकाबले खेले गए थे, दोनों श्रीलंका ने जीते थे। राजस्थान किसान सम्मान निधि में अब 8,000 मिलेंगे। भजनलाल सरकार देगी 2,000। केंद्र सरकार पहले से दे रही 6,000 रुपए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसी योजना में केंद्र सरकार पहले से ही किसानों को 6,000 रुपए दे रही है। अब कुल 8,000 रुपए किसानों को हर साल मिलेंगे। शनिवार को सीएम ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार पर हर साल 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मणिपुर में फिर हिंसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जिरीबाम में हत्या से लोगों में गुस्सा। घर छोड़कर भागे मैतेई, कर्फ्यू लगा। मणिपुर के जिरीबाम जिले के मैतेई बुजुर्ग की हत्या के विरोध में इलाके में हिंसा भड़क गई है। इसे देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई लोग अपने घर छोड़कर स्कूल में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वारदात गुरुवार शाम की है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों पर हत्या का शक है। अयोध्या जीते सपा सांसद बोले, यहाँ मोदी जी भी हारते। भाजपा को हराकर चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले, उनका घमंड चूर हुआ।
चर्चा तो पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की ही हो रही थी। हम भी खुश थे कि अब अच्छा समय आएगा कि मोदी जी यहां से चुनाव लड़े। हम जानते थे कि जनता मेरे साथ है। इस बार पीएम भी अयोध्या से लड़ते तो चुनाव हार जाते। ये है अवधेश प्रसाद, अयोध्या के नए सांसद। सपा से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने भाजपा को हरा दिया। उन्होंने कहा, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। भाजपा वालों ने देशवासियों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया। जमीन से आसमान तक नजर, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में चाक चौबंद सुरक्षा होगी। नरेंद्र मोदी 9 मई यानी रविवार शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए देश विदेश के कई मेहमान आ रहे हैं। रामोजी राव के निधन पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और सीएम चंपाई ने जताया दुख, बताया अपूरणीय क्षति। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया की एक बड़ी हस्ती आज हमारे बीच नहीं रही है। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के साथ ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी शोक जताया है। राज्यपाल ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे झारखंड के लोको पायलट एएसपी तिर्की, वंदे भारत ट्रेन के हैं चालक। ज्ञात हो कि देश भर से 10 लोको पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एएसपी तिर्की ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई जब यह जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ बढ़ी, 35.71% हिस्सेदारी और हेरिटेज फूड्स के शेयर 55% चढ़े। आंध्र केंद्र में जीत से बड़ा भरोसा। चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में ही 858 करोड़ रुपए बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ है। हेरिटेज फूड्स के प्रमोटर पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश है। नीट यूजी में 67 को मिली ऑल इंडिया रैंक 1। एनसीईआरटी की गलत लाइन की वजह से 44 ज्यादा बच्चों ने स्कोर किए। नीट यूजी 2024 एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। एग्जाम में टॉपर्स की बढ़ी हुई संख्या, मार्किंग स्कीम से अलग ग्रेस मार्क्स दिए जाना, आंसर की में बदलाव और एग्जाम से पहले ही पेपर लीक जैसे आरोप लग रहे हैं। इन मामलों में कलकत्ता और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।